दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल, जो लेकर आया है प्रश्नों की श्रृंखला। और ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला अर्थशास्त्र के प्रश्नों से संबंधित है, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी जो है सो उपयोगी है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्नों की इन श्रृंखलाओं को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ रहा है? वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक मनी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न है, धनी परिवारों के लिए साख का मुख्य स्रोत कौन सा है? अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, औपचारिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त आयोग। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, धन के आधुनिक रूप क्या हैं? मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक किसकी तरफ से नोटों को जारी करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कंपनी, सभी। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, चेक कहाँ से बनवाए जाते हैं? कंपनी से, बैंकों से, सरकार से, सभी से। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, बैंकों से। अगला प्रश्न है, नगद की बजाय भुगतान का अन्य साधन है? ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धन आधुनिक रूप में नहीं है? कागज का नोट, डिमांड डिपॉजिट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, चांदी के सिक्के। अगला प्रश्न है, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का उपयोग किया जाता है? डॉलर, पाउंड, यूरो, रुपया। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, रुपया। अगला प्रश्न है, कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नगद में रखता है? शून्य, एक बड़ा अनुपात, एक छोटा अनुपात, 100%। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, एक छोटा अनुपात। अगला प्रश्न है, साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है? बहुत कम, बहुत अधिक, सामान्य, कुछ नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, बहुत अधिक। अगला प्रश्न है, बैंक किसे ऋण नहीं देते हैं? छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, उद्योगों को, बिना कोई उचित दस्तावेजों की। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, बिना कोई उचित दस्तावेजों की। अगला प्रश्न है, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है सबसे पुराना? आधुनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, आधुनिक। अगला प्रश्न है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? धातु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, एनजीओ द्वारा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे रोजाना के जीवन में किसका बहुत प्रयोग होता है? साख, मुद्रा, व्यापार, सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मुद्रा। अगला प्रश्न है, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं सिक्के, कागज के नोट तथा वस्तुएं और सेवाएं। कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी, कागज के नोट, चेक तथा बैंक जमा पूंजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। अगला प्रश्न है,
भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? विश्व बैंक, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, क्रेडिट साख समझौते इनमें से किसके बीच होता है? ऋणदाता और उधारकर्ता, उपभोक्ता और निर्माता, सरकार और करदाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, ऋणदाता और उधारकर्ता। अगला प्रश्न है, सिक्कों के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? अनाज, खेत, दुकान, मकान। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, अनाज। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया था 1969, 1979, 1989, 1999। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, 1969। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋण, जमा, निकासी, उधार लेने तथा देने की दर में अंतर। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, ऋण। अगला प्रश्न है, बैंक किस खाते पर सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान करती है? बचत खाता, चालू खाता, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा, बहुत कम अवधि के लिए सावधि जमा। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा। अगला प्रश्न है, किस सरकारी संगठन ने भारत की ओर से मुद्रा नोट जारी किए? राज्य सरकार, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, स्थानीय सरकार। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में धन की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, भारत सरकार, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 1949 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1948, 20 नवंबर 1980। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, यदि धन मुद्रा अधिक हो और माल अथवा वस्तु कम हो तो वह स्थिति होती है अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी, गतिरोध या गतिहीन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है सीबीआई द्वारा, आईडीबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, एसबीआई, आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? अनुलोम, प्रतिलोम, समानुपातिक, स्थिर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, प्रतिलोम। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, प्रयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धन के सबसे निकट है? प्रतिभूति, बॉन्ड, बीमा पॉलिसी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण मौद्रिक बाजार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सरकार, आरबीआई, सरकार और आरबीआई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर विकल्प भी है, आरबीआई। अगला प्रश्न है, आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करता है लाइसेंस जारी करके, विलय करके, समय समय पर पर्यवेक्षण करके, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय किसके साथ किया जाता था? नगद मुद्रा, सेवाएं, माल, सिक्के। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, माल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग प्रणाली को नियमित करता है, मौद्रिक प्रणाली को संचालन करता है, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसका उपर्युक्त डी, प्रयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, जारी करने वाला बैंक, पर्यवेक्षक। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, जमा स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप कौन सा है? M1, M2, M3, M4। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, M1। अगला प्रश्न है, व्यापारिक लेनदेन में सहायता करता है सिक्के, करेंसी नोट, चेक, प्रयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसे आमतौर पर सभी लोग विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं? धन, वस्तुएं, सेवाएं, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, धन। अगला प्रश्न है, कौन सा मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम? मूल्य भंडार, मूल्य का माप, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? शाखा निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। का सही उत्तर विकल्प ये है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किस रूप में उपलब्ध होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, प्रयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि से पूरे भारत में लागू हुआ? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019। का सही उत्तर विकल्प भी है, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड सर्विस ट्रांसपोर्ट, गुड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। का सही उत्तर विकल्प भी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, ये अर्थशास्त्र के चैप्टर धन और विनियमन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जेटेट और सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी अभ्यर्थी जेटेट और सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसे मेरा आग्रह होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।